स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, जो है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के क्वेश्चंस हम अभी पिछली वीडियो में करके आए, तो वो ज़रूर देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब आपको ये करना है सॉल्व और उसको RHS के इक्वल लेके आना है। तो पहले हम अपनी LHS ले लेते हैं, इसको ले लेंगे, इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो हमारे राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में ध्यान मतलब अपने ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम सबसे पहले यही बनाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड कर दूँ, देखो इन दोनों को ऐड करूँगी, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इन दोनों को ऐड करूँगी तो भी यही बनेगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इन दोनों को ऐड करूँगी तब भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, राइट। तो चलो पहले इन्हीं को ऐड करते हैं। हम लिखेंगे ऑपरेट, C3 को करेंगे ऑपरेट एज C3 प्लस C1, राइट। अब देखना, ये पहले दो कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे। अब देखो इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी यही बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ही बनेगा, राइट। अब देखो आ गया यहाँ तीनों में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर ले लो कॉमन, इधर बच गया 1 1 और 1, क्योंकि ये बाहर कॉमन ले लिया, बाकी ये सेम है बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे बन गए 3 1। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 ज़ीरोस तो चाहिए ही हैं, तब हम इसको ज़ीरो बनाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं इसको और इसको माइनस कर दूँ, आ गया पहला ज़ीरो, फिर इस 1 और इस 1 को माइनस कर दूँ, आ गया दूसरा ज़ीरो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों रोज़ को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों रोज़ को माइनस करेंगे, राइट। ऑपरेट R1 as R1 minus R2, R1 minus R2 and R2 as R2 minus R3, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। देखो ये क्या बनेगा, ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 ज़ीरो। अब इन दोनों को माइनस करना है R2 में, तो ये जगह बीटा माइनस अल्फ़ा, सॉरी बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 ज़ीरो। देखो आगे दो ज़ीरोस, नीचे वाली रो तो सेम ही है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड, बट ना देखो एक्सपैंड करने से पहले ना आप पहले यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी। देखो ये था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ज़ीरो। अब इधर भी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा, इधर भी ज़ीरो, बाकी सारा सेम है, राइट। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, नहीं एक सेकेंड, पहले यहाँ से कॉमन भी ले लो। देखो इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है। ज़ीरो को भी आप देखो ऐसे लिख सकते हो, ज़ीरो इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेने के लिए, क्योंकि ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इस रो में से हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेंगे बाहर, ठीक है। और इस रो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा भी कॉमन ले लेंगे बाहर। अब देखो अंदर क्या बच गया, इधर तो आ गया 1,
इधर रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा 0, इधर ये तो कॉमन ले लिया 1, इधर रह जाएगा बीटा प्लस गामा 0, गामा गामा स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड। देखो 2 ज़ीरोज़ इस कॉलम में आ रहे हैं तो हम इसको थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपैंड बाय कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे इसको। पहले मैं लिख रही हूँ ये बीटा माइनस गामा, फिर लिख रही हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर लिख रही हूँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाओ। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे थर्ड कॉलम से। ये होता है प्लस माइनस प्लस, ज़ीरोज़ को तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 पे चलते हैं। देखो 1 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अंदर ब्रैकेट्स खोलते हैं, देखो हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा कैंसिल। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, गामा माइनस अल्फ़ा। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस गामा, और इसको लिख लेते हैं पहले अब, गामा माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, पहले ये लिख दिया, उसके बाद मैं ये ले आई बाहर, फिर ये लिख दिया, ये लिख दिया, और यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स वेयर पी इज़ एनी स्केलर। स्केलर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे पी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम अपनी LHS ले लेंगे, इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, अब हमने इसको RHS के इक्वल सॉल्व करना है। देखो एक ना प्रॉपर्टी होती है सम प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको आप 2 डिटर्मिनेंट में डिवाइड करके लिख सकते हो, मतलब एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ के लिख सकते हो। देखो कैसे, पहली 2 कॉलम सेम रखनी है अपने। देखो इस पूरे कॉलम में से आपने यहाँ पे लिखना है 1 1 और 1, ठीक है, फिर लिखना है प्लस, ये सम प्रॉपर्टी है, और इसमें से आपने यहाँ पे लिखना है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। 1 1 1 तो इसमें लिख लिया, बाकी का दूसरे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ये होती है सम प्रॉपर्टी, जब आप एक ही डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में ऐड करके तोड़ के लिखते हो। जैसे इसमें 1 1 1 लिख लिया, इसमें बाकी का लिख लिया। ठीक है, पी। ठीक है, अब देखो इसमें p कॉमन आ रहा है, तो हम p इसमें बाहर ले लेंगे, ये जाएगा, ये सेम रहेगी, p बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, p बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। देखो नेक्स्ट स्टेप में ना, आप इस रो में से x कॉमन ले लो, इस रो में से y कॉमन ले लो, और इस रो में से z कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, अब हमने x y z कॉमन लेना है बाहर, तो जाएगा x y z, अंदर क्या बचेगा, देखो 1 x एक्स स्क्वायर, इस रो में से y कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 1 y वाई स्क्वायर, इस रो में से हमने z कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 1 z जेड स्क्वायर। राइट, बच गया। अब देखो हमने ना इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सेम बनाना है, देखो सेम ही ऑलमोस्ट,
बस ये वाला 1 1 1 थर्ड में है, ये वाला पहले कॉलम में है, एक्स वाई जेड इधर पहले में है इधर दूसरे में है, तो हमें बस इंटरचेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो मेरा 1 आ गया लास्ट में। फिर इन दोनों, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। अगर मैं C1 इंटरचेंज टू C2 कर दूं एंड C2 इंटरचेंज टू C3 कर दूं, करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये वाला डिटर्मिनेंट सेम रखेंगे, इसमें इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। प्लस पी एक्स वाई जेड, अब हमने इसमें इंटरचेंज करना है। मैंने आपको बताया था जब भी हम इंटरचेंज करते हैं ना तो हम बाहर -1 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो 2 बार लिखेंगे, मतलब -1 का स्क्वायर। अब करते हैं इंटरचेंज। देखो C1 और C2 को इंटरचेंज करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ये हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या इंटरचेंज करना था, C2 को C3। और देखो मैं इसको आपको रफ में करके दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे फाइनल लिखेंगे। आपकी ये थी ना, आप C1 को C2 की जगह लेके जाओगे, C1 को, तो ये बनेगा एक्स वाई जेड, 1 1 1 इधर आ गया सेकंड कॉलम में, ये सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद C2 और C3 को इंटरचेंज करना था, मतलब ये वाले यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, तो ये बनता एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो ये और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आ गए सेम, तो अब हम ये यहाँ पे फाइनल वाला लिखते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। ध्यान से देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल आ गए, सेम आ गए ना दोनों, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ गए। तो अब हम ये डिटर्मिनेंट ही कॉमन ले लेंगे। देखो जब आप ये डिटर्मिनेंट कॉमन लोगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आपने कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या आ गया 1, ठीक है। फिर आगे क्या था प्लस, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू पी एक्स वाई जेड ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया, इसकी जगह आ गया 1 और इसकी जगह आ गया पी एक्स वाई जेड, राइट। देखो यहाँ पे 3 1 1 1 है, तो आपको 2 0 बनाने पड़ेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो 2 0 कैसे बनाऊंगी, इन दोनों को माइनस करूंगी, पहला 0, फिर इस 1 और इस 1 को माइनस करेंगे तो दूसरा 0, राइट। तो दूसरा 0, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो हम ऑपरेट करेंगे R1 एज R1 माइनस R2 एंड R2 एज R2 माइनस R3, ठीक है। चलो करो, देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 0, आगे 2 0, थर्ड रो हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक्सपैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहले यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी वो लगाएंगे तो हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड 0 जेड जेड स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो इस रो में से आप x माइनस वाई कॉमन लोगे, इस रो में से आप y माइनस जेड कॉमन लोगे। ये मत सोचना कि यहाँ पे 0 है कैसे कॉमन ले लो, क्योंकि आप इस 0 को भी 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हो कॉमन लेने के लिए, ये तो क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ करते हैं बाकी का क्वेश्चन। अब देखो आप इसमें से x माइनस वाई कॉमन लोगे और इसमें से y माइनस जेड कॉमन लोगे, ठीक है। तो हो जाएगा
x माइनस वाई कॉमन बाहर लिख लेंगे, इसमें से y माइनस जेड कॉमन बाहर लिख लेंगे। देखो अंदर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 x प्लस वाई 0, इधर रह जाएगा 1 y प्लस जेड 0 और लास्ट रो तो हमारी सेम ही है। अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड, किससे, थर्ड कॉलम से, क्योंकि थर्ड कॉलम में ही है 2 0, तो आप यहाँ लिखोगे एक्सपैंड बाय कॉलम 3। वन एक्सपैंड करोगे, 0 तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखो इस 1 की रो और कॉलम को छोड़ोगे, ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो y माइनस वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और अंदर क्या था, z माइनस एक्स। यही आपको प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, ये देखो यही आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं डेल्टा, यहाँ पे लिखते हैं अब 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, ये आपने इसको क्या लेट कर लिया, डेल्टा। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे और इसको RHS के इक्वल लेके आओगे। देखो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी बना पाओ, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ साइड पे, इन तीनों को ऐड करोगे, ये हो जाएगा 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। देखो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, 3a माइनस 2a इज a प्लस है b प्लस बी प्लस सी, बन गया a प्लस बी प्लस सी। ऐसे जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, तब भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन तीनों को ऐड करोगे आपस में तो भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो इनको ऐड करते हैं। देखो आप क्या करोगे, ऑपरेट C1 एज, आप इन तीनों कॉलम को ऐड करोगे, C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो देखो ये बनेगा, इन तीनों को ऐड करके मैंने आपको देखो करके दिखाया क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तब भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन तीनों को ऐड करोगे तब भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ठीक है। देखो कैसे, ये 3c में से 2c निकल गए, एक c a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉलम्स तो सेम रहेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इस कॉलम पहले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, इधर आ जाएगा 1 1 1, ये सेम रहेगा। आपके पास 3 1 आ गए है ना, तो आप इसमें से 2 0 बनाओगे और फिर उसको एक्सपैंड कर दोगे। देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, पहला 0, फिर 1 माइनस 1 करूं, दूसरा 0, तो हम अभी क्या करेंगे, R1 माइनस R2, फिर करेंगे R2 माइनस R3। देखो ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2 एंड R2 एज R2 माइनस R3, जिससे हमें दूसरा 0 मिलेगा।
देखो 1 माइनस 1 0, पहला 0, इन दोनों को माइनस करोगे ये हो जाएगा देखो -3b -2b, ये हो जाएगा, एक सेकेंड दोबारा करते हैं, -3b -2b। ठीक है, तो कितना आ गया -a -2b। इन दोनों को माइनस करोगे ना, देखो c और c तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा -a + b। फिर इन दोनों को माइनस करोगे, 1 माइनस 1 0, ये आ गया हमारा दूसरा 0। इन दोनों को माइनस करोगे हो जाएगा 2b + c, इन दोनों को माइनस करोगे हो जाएगा -b - 2c, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखो आगे टू ज़ीरोज़, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, बाय कॉलम 1, क्योंकि पहले कॉलम में ही है 2 ज़ीरोज़, तो हम लिखेंगे एक्सपैंड बाय C1, मतलब कॉलम 1। करो एक्सपैंड, देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस, 1 एक्सपैंड करेंगे, 0 तो ज़रूरत नहीं है। अब देखो 1 की रो और कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ये होगा -a - 2b इंटू -b - 2c, फिर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये होगा 2b + c इंटू -a + b, राइट। अब देखो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, खोलते हैं मतलब ब्रैकेट, -a को करेंगे ये हो जाएगा ab, -a को इससे करेंगे ये हो जाएगा +2ac, अब -2b को करोगे ये होगा +2b², इसको इससे ये होगा +2 × 2 = 4 bc, ठीक है, ठीक है, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2b को करोगे तो ये हो जाएगा -2ab, 2ab को इससे करोगे ये हो जाएगा +2b², ठीक है, अब c को करोगे ये होगा -ac + bc, ठीक है। एक बार और ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये मैं स्टेप वाइज इसलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ab + 2ac + 2b² + 4bc माइनस माइनस +2ab प्लस माइनस -2b², ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाहर का, माइनस माइनस +ac और प्लस माइनस -bc, राइट। अब देखो 2b² - 2b² कैंसिल, अंदर क्या बच गया आपके पास, देखो ab + 2ab 3ab, 4bc - bc 3bc, ठीक है, उसके बाद 2ac + ac हो गया 3ac, राइट। ये तीनों, ये सारे कर दिए ऐड। अब आप देखो इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, ये बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है, ये 3 बाहर इधर ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया ab + bc + ca, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव, यहाँ पे आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट 1 1 + p 1 + p + q 2 3 + 2p 4 + 3p + 2q 3 6 + 3p 10 + 6p + 3q, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको पहले स्टेप में लेट कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे भी मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था ना कि आप एक डिटर्मिनेंट को 2 में तोड़ के लिख सकते हो बीच में प्लस लगा के, तो हम वही करेंगे। देखो ये जगह 1 2 3, पहली में ना सिर्फ ये लिखेंगे 1 3 6, ठीक है, थर्ड कॉलम सेम ही रखेंगे, ठीक है, प्लस अब चलते हैं इस पे, देखो 1 2 3 1 3 6 लिख लिया था, अब ये लिखेंगे p 2p 3p और थर्ड कॉलम को सेम ही रखेंगे। एक टाइम पे ना बच्चे आप एक ही रो या कॉलम को ऐसे कर सकते हो अलग अलग, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि आप एक टाइम पे एक ही कॉलम या एक ही रो को ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो कि यहाँ पे 136 लिख दिया, दूसरे में लिख दिया, ठीक है। तो अब हम दूसरा एक और बनाते हैं। देखो अब इस डिटर्मिनेंट को ना मैं 3 में तोड़ूंगी। देखो ये सेम ही रखेंगे, इसमें लिखेंगे 1 4 10, ठीक है। दूसरी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे P 3P 6P। फिर ऐड करके जो तीसरी बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे, पहले 2 कॉलम तो सेम रहेंगे, Q 2Q 3Q, ठीक है। अब इसमें देखो ये सेकंड कॉलम में P कॉमन आ रहा है, तो हम P बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये थर्ड कॉलम सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 + 3P + 2Q 10 + 6P + 3Q, राइट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये इस वाले डिटर्मिनेंट में से देखो P कॉमन आ रहा है, इस डिटर्मिनेंट में से Q कॉमन आ रहा है, तो हम पहले कॉमन ले लेंगे, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में से P कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा देखो 1 3 6, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में से मतलब इस कॉलम में से आप Q कॉमन, इस कॉलम में से P कॉमन, इस कॉलम में से Q कॉमन, तो देखो क्या बच जाएगा 1 3 6 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये देखो आपकी दोनों कॉलम सेम है ना, 1 2 3 1 2 3। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जिस भी ऐसे डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी में कोई भी 2 कॉलम्स या कोई भी दो रो सेम हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। ऐसे ही अब यहाँ पे भी देखो 136 136, इसकी भी 2 कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू भी 0। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, इसके भी 2 कॉलम सेम हो गए, ये भी 0, ये तो था ही 0। अब हम चलते हैं इस पे। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में 3 1 आ रहे हैं, तो हम 2 0 बना लेंगे और फिर उसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे 2 0, इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 पहला 0, 1 - 1 दूसरा 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट, देखो C1 एज C1 - C2 एंड C2 मतलब कॉलम 2 एज C2 - C3, ठीक है। अब देखो ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 की जगह C1 - C2, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 6 -3, C2 की जगह C2 - C3, 1 - 1 0, 3 - 4 -1, 6 - 10 -4, ये सेम रहेगा। अब एक्सपैंड करते हैं रो 1 से, रहेगा एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। करो एक्सपैंड, तो देखो 1 को करेंगे, 1 की रो और कॉलम को हाइड करो, ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 1, ठीक है। आपने कर दिया, इक्वल टू 1 प्रूव, यही आपको करना था, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। देखो 1 के इक्वली प्रूव करना था आपको, डन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, राइट। अब देखो ये बस आसान है क्वेश्चन, आपको बस इसमें 1-2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको लेट कर लेना डेल्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ना आपका cos a + b का फॉर्मूला बन रहा है, cos a + b। मैं यहाँ पे साइड पे फॉर्मूला लिखती हूँ, देखो cos a + b इधर ही लिख देती हूँ, cos a + b होता है cos a × cos b माइनस sin a × sin b, ठीक है। अब हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। चलो लगाएं, पहले 2 कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। sin अल्फ़ा, sin बीटा, sin गामा,
ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा, इसको ए समझो, इसको बी समझो, कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है। अब इधर भी लगाएंगे, इसको ए पढ़ो, इसको बी, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ पे भी लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ये गामा है सॉरी। ठीक है, लगा दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो आपको ये इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट, तो अब आप यहाँ पे कई ऑपरेशंस लगाओगे, या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी भी पूरी रो या किसी भी पूरे कॉलम को ज़ीरो कर देते हो ना, कोई भी रो ज़ीरो कर लो या फिर कोई भी एक पूरा कॉलम ज़ीरो कर दो, तो आपका डिटर्मिनेंट नेचुरली वैसे भी ज़ीरो आ जाता है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम किसी एक कॉलम को या फिर किसी एक रो को ज़ीरो बना दें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो मैं आपको ये रफ में बताती हूँ। आपका ये बन रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा, ये रहा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे है साइन अल्फ़ा, ये रहा साइन अल्फ़ा। अगर मैं इस कॉस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करूँ कॉस डेल्टा से, तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है, फिर ये साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करूँ साइन डेल्टा से, तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा, और फिर इन दोनों को माइनस कर दूँ, आ गया मेरा, ये आ गया। फिर मैं आपस में इन दोनों को माइनस कर दूँ, आ जाएगा ज़ीरो, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन डेल्टा से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस डेल्टा से, दोनों को माइनस कर दिया, आ गया। अब अगर मैं इस पूरे को इस पूरे से माइनस कर दूँ तो मेरा ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे ही हम इन दोनों में भी कर देंगे, तो मेरी ये एक पूरी रो ज़ीरो आ जाएगी, तो हमारा डिटर्मिनेंट नेचुरली ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, देखो कॉलम 3 में हम क्या करेंगे, कॉलम 3 में प्लस करेंगे कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी साइन डेल्टा से, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगी साइन डेल्टा से, फिर माइनस करेंगे इससे कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस डेल्टा से। करके दिखाती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कॉलम 3 में क्या ऐड करेंगे, ये इंटू साइन डेल्टा माइनस करेंगे इससे, देखो करके बताती हूँ। पहले दो कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो करना है वो करके दिखाती हूँ। देखो क्या बोला है कॉलम 3 में, कॉलम 3 ये रहा, क्या लिखा है, यही लिखा था, ठीक है, यही था एग्जैक्टली। इसमें आपको ऐड करना है कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है, साइन अल्फ़ा, यहाँ कर देती हूँ साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा, माइनस करना है कॉलम 2, क्या था, कॉस अल्फ़ा, ये किससे मल्टीप्लाई है, कॉस डेल्टा से। अब आप ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ गया ज़ीरो, आ गया ना ज़ीरो, तो हम यहाँ कर देंगे ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही जब आप इनको भी सॉल्व करोगे ना, देखो ये है कॉस बीटा, कोई बात नहीं कर देती हूँ, इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, यही था ना। क्या करना है आपको, इसमें कॉलम 3 में ऐड करना है कॉलम 1, क्या है कॉलम 1, साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा, माइनस करना है कॉलम 2 इंटू कॉस डेल्टा, कॉलम 2 क्या है, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा। अब आप ध्यान से देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, देखो आ गया ना ज़ीरो। अब कि पूरी थर्ड कॉलम ज़ीरो आ गई, तब आप यहाँ लिख दोगे एज कॉलम 3 इज़ ज़ीरो, सो डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, LHS इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, जो भी हमने 4.6 में मैट्रिक्स मेथड किया है ना, बिल्कुल उससे। ठीक है,
तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 3 मैट्रिसेस बनानी होती है। पहली मैट्रिसेस में हम सारे कॉफिशिएंट्स लिखते हैं। देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट होगा 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं अपने वेरिएबल्स x, y, z। देखो यहाँ पे है 1/x, 1/y और 1/z। ठीक है, उसके बाद तीसरी मैट्रिक्स में लिखते हैं ये 4, 1, 2 इज इक्वल टू के बाद वाला। ठीक है, इसको हम ले लेंगे मैट्रिक्स A, इसको हम ले लेंगे मैट्रिक्स X, इसको हम ले लेंगे मैट्रिक्स B। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो AX इज इक्वल टू B। A को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये A इनवर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आपको पता है A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, फिर एडजॉइंट A निकालते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट A। ये रही देखो आपकी A मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले है +2, 2 की रो और कॉलम को छोड़ो, ये हो जाएगा -6 इंटू -20, 120, -9 5 ज़ा 45। फिर है -3, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -80, -30। फिर है +10, देखो इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 36 + 36। राइट, अब देखो ये 120 - 145 होता है 25, 75 इंटू 2 150। राइट, ये हो जाएगा -110 इंटू -3 + 330। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया 72 इंटू 10 है 720। इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 1200। तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1200। अब हम निकालते हैं ये एडजॉइंट है। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्टकट। क्या करना है, आपने ऑल्टरनेट साइंस लगाना है। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद होल ट्रांसपोज। राइट, अब आप सबके माइनर्स निकालोगे। देखो पहली रो तो आपने ऑलरेडी एक्सपैंड कर ली, तो आप ये ब्रैकेट वाला ही लिख दोगे। 120 - 45 -80 - 30 एंड 36 + 36। अब निकालते हैं 4 का माइनर। 4 की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा -60 -90। -6 की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा -40 -60। 5 की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 18 -18। ये हम बस माइनर्स निकाल रहे हैं। 6 की रो और कॉलम छोड़ोगे, ये हो जाएगा 15 + 60। 9 की रो और कॉलम छोड़ोगे, ये हो जाएगा 10 - 40। -20 की रो और कॉलम छोड़ोगे तो ये हो जाएगा -12 -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर होल ट्रांसपोज ही रहेगा। 120 - 45 75। ये हो गया -110, बाहर माइनस है तो हो जाएगा +110। 36 + 36 72। इसको सॉल्व करोगे 150 -100, 18 - 18 0। इसको सॉल्व करोगे 75 30 एंड ये 0। अब होल ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज था, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 75 110 72। इस रो को भी कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 150 -100 0। इस रो को भी कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 75 30 0। राइट, अब हम निकालते हैं फाइनली अपना ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। देखो डिटर्मिनेंट ए आपने कितना निकाला था 1200,
तो ये हो जाएगा 1/1200। एडजॉइंट है आपने ये अभी निकाला है 75, 150, 75। राइट। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी इक्वेशन पे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b पे। ठीक है, अब बस वैल्यूज़ डालेंगे। देखो x क्या था, 1/x, 1/y, 1/z, 1/x, 1/y, 1/z इज इक्वल टू a इनवर्स आपने अभी निकाला है, डाल दो वैल्यू। अब बस वैल्यूज़ डालने का काम है हमारा। ठीक है, इंटू b, b है आपका, ये हमने निकाला था देखो 412, 412। अब मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों मैट्रिसेस को। देखो इसको इससे 75 इंटू 4 300 प्लस 150 प्लस 150, राइट। इसको इससे ये हो जाएगा 440 माइनस 100 प्लस 60, इसको इससे 72 इंटू 4 288 प्लस 0 प्लस 0, आई एम वेरी सॉरी, ये ना 0 नहीं है, ये हो जाएगा -24। ठीक है, -24। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -48। ठीक है, अब चलो करते हैं सॉल्व। 1/x, 1/y, 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/1200 था। अब इनको ऐड करो। देखो 300 प्लस 300 600, 340 प्लस 60 400, 288 माइनस 48 कितना होता है 240। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 600/1200 कितना आ गया 1/2, 400/1200 1/3। ठीक है, एंड 240/1200 आ गया 1/5। अब आप कंपेयर करो। देखो x 1/x आ गया 1/2, तो आप इसको कैंसिल करोगे, यहाँ से आपका x आ जाएगा 2। 1/y आया है 1/3, तो ये कैंसिल करोगे, y कितना आ गया 3। z कितना, 1/z आया है आपका 1/5। ठीक है, तो कैंसिल करोगे, ये z कितना हो गया 5। तो x आ गया 2, y आ गया 3 और z आ गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ a b c आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको गिवन है कि a b c ए पी में है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन a, b, c आर इन ए पी। देखो ए पी का मतलब क्या होता है, ए पी का मतलब होता है कि जो आपका मिडल टर्म है, मिडल टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस मिडल टर्म। देखो अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे ना, b माइनस ए, तो वो इक्वल होएगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, c माइनस बी। उनका कहने का मतलब है इन दोनों को माइनस करोगे और इन दोनों को माइनस करोगे, सेम ही आएगा डिफरेंस, इसी को कहते हैं ए पी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, देखो इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये b प्लस बी हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको यही इक्वेशन बनानी है अपने डिटर्मिनेंट में और फिर आंसर निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि मैं ये कैसे बना सकती हूँ। तो अब देखो मैंने ये कैसे बनाना है। अगर मैं इस टर्म में, ये सारा रफ काम है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, अगर मैं इस टर्म में x प्लस 2b में ये दोनों टर्म्स माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। देखो ये हो जाएगा -x माइनस 2a माइनस x माइनस
2c। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2b माइनस 2a माइनस 2c माइनस x। तो देखो मेरा ये टर्म बिल्कुल भी नहीं बना ना। तो अब देखो अगर मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन दोनों से माइनस कर दूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 4b, फिर इन दोनों टर्म्स से माइनस कर दूँ, माइनस एक्स माइनस 2a माइनस एक्स माइनस 2c। तो देखो मेरा क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस एक्स से 2x से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2b माइनस a माइनस c। तो देखो ये आ गई ना यहाँ पे टर्म यही सेम। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुना, देखो हमने करना क्या, ऑपरेशन लगाना है R2 पे, क्या 2 इंटू R2 माइनस R1 माइनस R3 करेंगे, अभी और समझ में आएगा। R2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर माइनस करनी है R1 और R3। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये करके दिखाया ना यहाँ पे, वैसे ही करेंगे। देखो पहली 2 रोज़ तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो मैं सेम ही लिख रही हूँ। R2 में ऑपरेशन लगाना ना, R2 में लगाते हैं। देखो क्या है, 2 इंटू R1, आपको क्या करना है 2 इंटू R1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2x प्लस 6, फिर माइनस करेंगे R1 माइनस x माइनस 2, माइनस करेंगे R3b माइनस x माइनस 4। समझ गए? तो 6 माइनस 2 4 और माइनस 4, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस x 2x से कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब दोबारा इस पे लगाते हैं। देखो x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8, फिर माइनस करनी है ये दोनों टर्म्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 5। 8 माइनस 3 5 माइनस 5 0 हो गया, माइनस 6 माइनस एक्स 2x से कैंसिल हो गए, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। देखो ये हो गया x, ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, क्या आया था 2 बाहर कॉमन एंड 2b माइनस a माइनस c। थर्ड रो तो देखो आपने सेम ही रखनी है, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2 c। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, इसको सेम ही लिखेंगे 0 0। देखो 2b माइनस a माइनस c क्या था 0, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब देखो आगे ना 3 ज़ीरोज़, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि अगर किसी भी रो, पूरी रो 0 हो जाए या फिर कोई भी एक पूरा कॉलम 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसको टिक कर लेना, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो इन्वर्स कैसे निकलता है, क्या होता है हमारे इन्वर्स का फॉर्मूला, यहाँ लिख देती हूँ। इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। देखो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले एक्स की रो और कॉलम छोड़ो, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस 0। बाकी ये दोनों एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 ही है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। देखो एडजॉइंट आपको बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज। पहले तो देखो आपने एक्सपैंड करा हुआ है, तो ब्रैकेट वाले लिख देंगे वाई जेड माइनस 0, इनका तो 0 ही आ जाएगा, 0 के माइनर 0 ही आते हैं, 0 0 0 0। वाई का निकालेंगे, वाई की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस 0। z का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 0। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 और एक्स वाई। होल ट्रांसपोज था, आप ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। देखो इस रो को कॉलम में लिख देंगे, ये हो जाएगा वाई जेड 0 0, इस रो को कॉलम में लिख देंगे 0 एक्स जेड 0, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका
एडजॉइंट ए। अब निकालते हैं यहाँ पे इन्वर्स ए। इन्वर्स ए बताया आपको एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपने क्या निकाला, देखो एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1/xyz। एडजॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, राइट। अब देखो ये एक्स वाई जेड को अंदर डिवाइड करो, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड हो जाएगा 1/x, 0 तो 0 ही रहेंगे। एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 1/y, 0। एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 1/z। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देखना थोड़ा सा, 1/x होता है x इनवर्स, 1/y होता है y इनवर्स, 1/z होता है z का इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको टिक कर लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपको थीटा की वैल्यू बताई हुई है कि 0 और 2π के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। आपको मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे हर जगह DETA निकालना है। DETA मतलब डिटर्मिनेंट है, तो निकालते हैं। देखो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर है +1। अब देखो इस 1 की भी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1, राइट। देखो अब DETA, अब देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो ये टर्म तो 0 होगी, और ये दोनों देखो इक्वल है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1 सेम है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ था, ये जो साइन थीटा होती है ना, ये जो साइन थीटा है, माइनस क्यों लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में, राइट। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस की जगह हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो अब इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब मैं यहाँ पे सेम ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले देखो मैं सब में 1 ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा 0 + 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, बन गया ये। अब देखो बाहर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं इन तीनों में 2 भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 × 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 × 2 हो जाएगा 4। अब देखो ये था मेरा DETA, यही निकाला था ना देखो आपने डिटर्मिनेंट, तो ये आपका DETA 2 से लेके 4 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब देखो जबकि ये 2 और 4 भी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो आप लिखोगे DETA, जब ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 2, 4। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यही है, तो इसको टिक कर लेना। ये हो गई आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट।